महर्षि साइंस कैंपस हमेला की ओर से ऑनलाइन क्लासों का आयोजन किया जा रहा है। उस क्रम को ध्यान रखते हुए आज हम चर्चा करेंगे पार्ट सेकंड। पार्ट जो सेकंड है वो कल से आगे का पार्ट है और इसमें जो डिस्कशन होगा वो होगा क्रिस्टल जालक तथा एकक कोशिका। कल हमने पढ़ा था क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं, समदैशिक कौन होता है, विषमदैशिक कौन होता है। उससे आगे का जो चैप्टर है वो आज हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है क्रिस्टल जालक एकक कोशिका। होती क्या है, जैसे आपने सुना होगा NaCl का जो क्रिस्टल जालक होता है एक तरह से, उसमें कणों की जो अरेंजमेंट होता है वो अरेंजमेंट फिक्स होता है, बिल्कुल सही तरीका से होता है, वो चीज कहलाती है जालक। अब क्या होती है क्रिस्टल जालक देखते हैं। यदि क्रिस्टल में अवयवी कण क्या होंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है और या आयन भी हो सकता है। तो अवयवी कण जब भी नाम आए आपके दिमाग में आना चाहिए, अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। यदि क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को आरेख के द्वारा व्यक्त किया जाए तथा प्रत्येक कण बिंदु को निरूपित करता है, तो इसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्रिस्टल में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को आरेख के द्वारा व्यक्त किया जाए तो प्रत्येक कण बिंदु को निरूपित किया जाए तो इसे क्रिस्टल जालक कहते हैं। ये परिभाषा होती है क्रिस्टल जालक की। एक निश्चित पैटर्न होता है, अवयवी कण एक लंबी दूरी तक जाते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है वो पार्ट है क्रिस्टल जालक के अभिलाक्षणिक गुण क्या होते हैं सुनिएगा। पहला गुण है क्रिस्टल जालक में प्रत्येक बिंदु जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी क्रिस्टल है, जैसे हमने ये घनीय एकक कोष्ठ का लिए क्रिस्टल जालक का छोटा पार्ट है। इस छोटे पार्ट में यदि इस पार्ट की में पुनरावृत्ति की जाए अलग अलग दिशाओं में तो वो क्रिस्टल जालक बनेगा। और क्रिस्टल जालक बनेगा तो जो ये अवयवी कण होता है, ये अवयवी कण जालक बिंदु या जालक स्थल कहलाते हैं। दूसरा होता है जालक बिंदुओं को सीधी रेखा में मिलाने पर क्रिस्टल की ज्यामिति निश्चित होती है। यदि इन अवयवी कणों को आप एक सरल रेखा में मिला दें तो उससे क्रिस्टल जालक की ज्यामिति का निर्धारण होता है। तीसरा जो गुण है क्रिस्टल जालक में अवयवी कण अणु, परमाणु
आयन हो सकते हैं। एक बार सुनिएगा आप, क्रिस्टल जालक होता क्या है। यदि किसी क्रिस्टल की त्रिविमीय आरेख बना दिया जाए तो त्रिविमीय जो आरेख होता है वही आपका क्रिस्टल जालक होता है। इसके 3 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है जो भी कण होता है उसको या तो जालक बिंदु कहते हैं या जालक स्तर कहते हैं। ये जो कण होते हैं वो अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, आयन हो सकता है। और एक होता है यदि इन कणों को आप सीधी रेखा में मिला दें तो जालक की जो ज्यामिति का निर्धारण इन कणों को सीधी रेखा में मिलाने से होता है। दूसरा इसका पार्ट है, वो पार्ट है एकक कोष्टिका। दूसरा पार्ट है इसका यूनिट सेल। एकक कोष्टिका क्या होती है सुनिएगा, यूनिट सेल। अगर आपकी समझ में पहला टॉपिक आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे? क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों की त्रिविमीय व्यवस्था को आप आरेख के द्वारा निरूपित करते हो, तो उसमें से यदि आप एक छोटा पार्ट निकालें, छोटा पार्ट जिसको आप निकालते हो उसी को बोलते हैं एकक कोष्टिका, या इसका एक और नाम होता है, वो नाम होता है इकाई सेल। यूनिट सेल इसको बोलते हैं। तो ये क्या होता है, परिभाषा सुनिएगा। क्रिस्टल जालक का, क्रिस्टल जालक का लघुत्तम भाग होता है जिसके अलग अलग दिशाओं में पुनरावृत्ति के द्वारा क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। इसे एकक कोशिका कहते हैं। यानी कि आपने जो क्रिस्टल जालक होता है उस क्रिस्टल जालक में से आपने एक छोटा पार्ट निकाला, तो जो छोटा पार्ट आपने निकाला उस छोटे पार्ट को ही तो क्या बोलते हैं, एकक कोशिका। और जब आप इन छोटे छोटे पार्टों को मिला देते हो तो एक बड़े जालक का निर्माण होता है, और वो बड़ा जालक आपका कहलाता है दोस्तों क्रिस्टल जालक। ये उसका छोटा पार्ट है। आप इसी की तो पुनरावृत्ति करते हो, आप इसकी अलग अलग दिशाओं में पुनरावृत्ति करोगे ना तो ये आपका क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाएगा। आगे का जो टॉपिक है देखिए, क्रिस्टल नहीं, एकक कोशिका के पैरामीटर। क्या क्या पैरामीटर होते हैं इसमें सुनना के बोला समझ। एकक कोशिका के 2 प्रकार के पैरामीटर होते हैं आपके, 2 प्रकार। पहला जो प्रकार होता है वो होता है आपका अक्षीय लंबाई। कौन सा? अक्षीय लंबाई। दूसरा जो होता है वो होता है आपका सर अक्षीय कोण, एक्सियल लेंथ एंड एक्सियल एंगल। तो अक्षीय जो लंबाई होती है वो होती है आपकी A, B, C। अक्षीय जो कोण होते हैं वो होते हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो अक्षीय आपके कितने पैरामीटर हो गए? अक्षीय लंबाई के 3 पैरामीटर। इधर भी कितने पैरामीटर हो गए आपके? 3 पैरामीटर। तो कुल पैरामीटर कितने हो गए? कुल पैरामीटर तो आपके 6 पैरामीटर होते हैं एकक कोशिका के। एकक कोशिका के पहला अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण। अक्षीय लंबाई होती है A, B, C, अक्षीय कोण होता है अल्फा, बीटा, गामा।
3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए, कुल मिला के कितने पैरामीटर होते हैं सर? 6 पैरामीटर आपको अक्षीय है, आपको एकक कोशिका के पढ़ने हैं। अब इनका निरूपण कैसे होता है देखिए। तो मैं आपको बना के बता देता हूं। एकक कोष्ठक है बेटा, ये आराम से सुनिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ये जो एंगल है, ये जो लाइन है, वो है आपकी एक्स अक्ष। ऊपर वाली जो एंगल है वो है आपका मतलब लाइन है वाई अक्ष, और ये वाला जो अक्ष है वो सर है आपका जेड अक्ष। ये जो लेंथ है आपकी यहां से लेके यहां तक, ये आपकी ए, ये वाली जो लेंथ है वो बी, और ये वाली जो लेंथ है वो आपकी सी। तो ये जो आपके पैरामीटर हो गए, ये है आपके अक्षीय लंबाई के। और आपको यहां से इसके कोण देखने हैं, जो आपके बी और सी के मध्य जो कोण होता है वो होता है आपका अल्फा। सी और ए के मध्य जो कोण होता है वो होता है आपका बीटा, और इधर जो कोण होता है वो होता है आपका सर गामा। तो आपके 3 पैरामीटर हो गए, और इसका निरूपण इस एकक कोष्ठक में आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, जब आप इनकी लंबाई या इनके एंगल को चेंज करते हो ना, तो अलग अलग प्रकार की एकक कोष्ठकाएं आपको में देखने को मिलती है। वो डिपेंड करेगा कि आपने किस एंगल को लिया है, किस लेंथ को लिया है। तो आप जब इनकी पुनरावृत्ति करते हो तो अलग अलग प्रकार की एकक कोष्ठकाओं का निर्माण होता है। समझ में आ गया आपकी एकक कोष्ठक। और आपसे आज हमने जो डिस्कस किया वो था क्रिस्टल जाल। अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है एकक कोष्ठक के प्रकार। एकक कोष्ठिका के प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। एकक, ध्यान देना बेटा, एकक कोष्ठिका 2 प्रकार की होती है। पहली होती है आपकी सरल घनीय एकक कोष्ठिका, और आपकी दूसरी वाली होती है, पहली जो आपकी एकक कोष्ठिका होती है वो होती है आपकी सरल घनीय एकक कोष्ठिका, और दूसरी जो होती है वो होती है केंद्रित एकक कोष्ठिका। 2 प्रकार की होती है। आगे इसका अगर हम वर्गीकरण पढ़ें तो ये 3 प्रकार की होती है। पहली वाली होती है आपकी, जो पहली वाली होती है ये एक केंद्रित एकक कोष्ठिका आपकी 3 प्रकार की होती है। पहली वाली जो होती है वो होती है काय केंद्रित, पहली वाली होती है काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरी होती है आपकी, ये होती है आपकी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। और इसका आपका पहली हो गई आपकी काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरी हो गई आपकी अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, और जो बीच वाली होती है वो होती है आपकी फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो इसके 3 प्रकार हैं। पहली एकक कोष्ठिका सरल घनीय केंद्रीय एकक कोष्ठिका, इसके 3 पार्ट। पहली होती है काय केंद्रित, फलक केंद्रित, और एक होती है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। हेडिंग आ गया पहली, सरल घनीय एकक कोष्ठिका। ये क्या होती है? ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण केवल
यूनिट सेल के कोने पर उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार की एकक कोशिका को सरल घनीय एकक कोशिका कहते हैं। अर्थात ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कहां होते हैं, कोनों पे यदि होते हैं, तो उसको बोलते हैं सरल घनीय एकक कोशिका। दूसरा जो पार्ट है आपका केंद्रित एकक कोशिका, इसमें बेटा सरल घनीय एकक कोशिका की तरह कोनों पे तो अवयवी कण होते हैं, लेकिन कोनों के अलावा काय पे होता है, फलक पे होता है, अंतः पे होता है। वो कैसे कैसे होता है हम डिस्कस करेंगे आगे। तो सरल घनीय एकक कोशिका मैं आपके बना के बता दूं, ये आपके पास एक एकक कोशिका है। इस एकक कोशिका में आपसे सुनिए, ये मैंने आपका एक छोटी सरल एकक कोशिका हो गई, और इसमें मैंने अवयवी कण एक ही रख दिया। एक अवयवी कण, 2 3 4 5 6 7। घन में कोनों की संख्या कितनी होती है? 8। तो ये आपके क्या निरूपण करते हैं? ये अवयवी कण, अवयवी कण हो गए आपके। तो ये जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं, उस प्रकार की एकक कोशिका को बोलते हैं सरल घनीय एकक कोशिका। देखो, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण घन के प्रत्येक कोनों पर उपस्थित होते हैं, सरल घनीय एकक कोशिका कहलाती है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम हो गया कि जिसमें अवयवी कण केवल घन के कहां होते हैं, कोनों पे उपस्थित होते हैं। अगली डिस्कस करते हैं केंद्रित एकक कोशिका। सेकंड हेडिंग डालें आप, केंद्रित एकक कोशिका। मैंने बताया आपको ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों पे तो उपस्थित होते हैं, लेकिन कोनों के अलावा अन्य स्थितियों पर ही उपस्थित होते हैं। तो ऐसी एकक कोशिका को केंद्रित एकक कोशिका कहते हैं। देखो, ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ अन्य स्थितियों पर ये स्थित होते हैं, केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। इसका जो पहला पार्ट है, पहला प्रकार है, वो है आपका काय केंद्रित एकक कोशिका। काय केंद्रित एकक कोशिका क्या होती है? देखो, आपके पास ये अवयवी कण, ये आपके पास एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में, इस एकक कोशिका में अवयवी कण कोनों पे तो उपस्थित होगा, ये तो फिक्स है, कोनों पे तो प्रेजेंट है, बल्कि कोनों के अलावा कहां उपस्थित होता है? आपके काय केंद्र पर उपस्थित होता है। बिल्कुल इस एकक कोशिका के बिल्कुल सेंटर में भी उपस्थित होता है। तो
इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को हम बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, या इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड एकक कोष्ठिका, इसको बोलते हैं BCC। क्या होगी डेफिनेशन? ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ काय केंद्र पर स्थित होता है। काय केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो ये इसका डायग्राम है, इसमें कोनों के अलावा बिल्कुल सेंटर्ड पे उपस्थित है, यानी बिल्कुल बीचों बीच घन के केंद्र पर उपस्थित होता है। तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को बोलते हैं काय केंद्रित एकक कोष्ठिका। दूसरा जो इसका पार्ट है, वो दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट है आपका फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। तो सेकंड लिखें, बी प्रकार फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। फलक का मतलब क्या होता है? कि ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कहां होते हैं? घन के कोनों पे तो प्रेजेंट होते हैं, और प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी यदि अवयवी कण उपस्थित है तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। दोबारा देखें, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को बोलते हैं फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका। सुनिएगा, डायग्राम देखिए इसका। ये आपके पास यूनिट सेल, आपके पास देखो ये कोनों पे उपस्थित अवयवी कण 1 2 3 4 5 6 4 7 हो गए और 1 8 1 2 3 4 5 6 7 8। प्रत्येक फलक पे घन में 6 फलक होते हैं। तो पहला वाला फलक ये रहा, देखो आप ध्यान से देखना, पहला फलक ये रहा। तो इस फलक के केंद्र पे एक अवयवी कण आ गया। दूसरा वाला फलक ये रहा, इस फलक के केंद्र में एक अवयवी कण आ गया। तीसरा वाला फलक ये रहा, 1 2 और आपका 3। इस फलक के केंद्र में एक अवयवी कण आ गया। और चौथा फलक ये रहा, 1 2 3 4। इस फलक के केंद्र पर अवयवी कण आ गया। और पांचवा फलक आपको दिख रहा है, देखो 1 2 3 4। इस फलक के केंद्र पे एक अवयवी कण आ गया। और आपको एक नीचे दिखेगा, देखो 1 2 3 4। और इस फलक के केंद्र में एक अवयवी कण आ गया। तो कुल मिलाकर देखा जाए, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी उपस्थित होता है, इस प्रकार की एकक कोष्ठिका को फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। तो आइए लिखते हैं इसको, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होता है। फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। एक लास्ट एकक कोष्ठिका और है, उसको देखते हैं आप।
तीसरा जो प्रकार है वो है आपका अंतः केंद्रित एकक कोशिका। बिल्कुल सेम एकक कोशिका है, केवल अंतर क्या है सुनिएगा। आपके पास एकक कोशिका, इस एकक कोशिका के केंद्र पे भी आइटम होता है। केंद्र पे का 1 2 3 4 5 6 7 8। केवल अंतर इसमें अंतः केंद्रित एकक कोशिका में जो अवयवी कण अन्य अवयवी कण होते हैं वो घन के विपरीत समानांतर फलकों पे उपस्थित होते हैं। अब विपरीत समानांतर फलक क्या होते हैं, देखो जैसे मैं इस कमरे की बात करूं तो इसका विपरीत समानांतर फलक ये दीवार, इस दीवार के जस्ट सामने वाला ये फलक, या मैं इसकी बात करूं ये दीवार, इसके सामने वाला फलक ये रहा, और मैं इसकी बात करूं नीचे वाला जो फर्श है उसके सामने वाला ये फलक, तो कितने फलक हो गए इसमें 6 फलक हो गए। तो 2 विपरीत समांतर फलकों पर अवयवी कण उपस्थित होता है। मैंने विपरीत समांतर फलक कौन कौन से लिए देखना, 1 2 3 4, एक अवयवी कण यहां हो जाएगा, एक ये रहा इसका विपरीत, 1 2 3 4, और एक अवयवी कण कहां हो जाएगा, यहां हो जाएगा। तो देखो ऐसी एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ विपरीत समांतर फलकों पर उपस्थित होते हैं। इस प्रकार की एकक कोशिका अंतः केंद्रित एकक कोशिका कहलाती है। तो आज दोस्तों हमने डिस्कशन किया क्रिस्टल जालक क्या होता है, एकक कोशिका क्या होती है, क्रिस्टल जालक के अभिनक्षणिक गुण क्या होते हैं, और क्रिस्टल जालकों का जो लघुत्तम पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एकक कोशिका, वो एकक कोशिका क्या होती है, इसके कितने पार्ट हैं, एकक कोशिका के प्रकार हमने पढ़ी, कौन सा अवयवी कण कहां होता है, कौन सा कहां होता है, ये सारी हमने जानकारी आज पढ़ी। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों इसको शेयर करना मत भूलिए। आगे का जो पार्ट होगा हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।